बिजनेसमैन अपनी गाड़ी को लेकर एक चौराहे से निकल रहा होता है। वहाँ पर एक महिला को देखता है जो अपने एक छोटे से बच्चे को गोद में लेकर समझो वहाँ पर किसी की राह देख रही है। बारिश का समय होता है। एक पल के लिए ये बिजनेसमैन वहाँ पर रुक जाता है और इस महिला से पूछता है कि क्या तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत है। तो महिला हाँ में सर हिला देती है। दोस्तों उसके बाद इस महिला को अपनी पिछली सीट पर बैठा लेता है और बिठाकर सीधे उस आलीशान बंगले में लेकर जाता है जहां पर ये रहा करता है। लेकिन ये आलीशान बंगला बिल्कुल तन्हा होता है। यहाँ पर किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं होती। ये साहूकार अपनी एक चाबी निकालता है और चाबी इस महिला के हाथ में थमा देता है और इससे कहता है कि मुझे थोड़ा सा कुछ काम है, मैं अपना काम कर लेता हूं और तुम्हें खाना तुम्हारे रूम में ही मिल जाएगा। दोस्तों उसके बाद जो इनके जीवन में होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और अच्छी अच्छी कहानियां आपके बीच लेकर हम हाजिर होते रहें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों ये कहानी एक बिजनेसमैन जिसका नाम रंजन होता है, मुंबई की ये कहानी होती है। मुंबई की एक चौराहे पर जब ये अपने घर की तरफ जा रहा होता है तो बहुत तेज बारिश हो रही होती है। वहीं पर एक अकेली महिला जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है, उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा होता है। दोस्तों उस महिला को देखकर एक पल के लिए ये रुक जाता है। इसे लगता है कि शायद इस महिला को हमारी मदद की ज़रूरत है। अब उससे पूछने लगता है कि क्या आपको मदद चाहिए। तो यहाँ पर वो हाँ में सर हिला देती है और कहने लगती है कि हाँ मुझे मेरे बच्चे के लिए सहारा चाहिए। दोस्तों उसके बाद रंजन उसे गाड़ी में बिठा लेता है और गाड़ी में बिठाकर आगे चलने लगता है। इधर ये महिला भी अपने मन ही मन सोचने लगती है कि तूने कहीं इस अनजान व्यक्ति पर इस तरह से भरोसा करके कुछ गलत तो नहीं कर लिया। इधर ये रंजन भी अपने मन ही मन सोचने लगता है कि तू यार इस महिला को और बच्चे को अपने घर ले जाएगा तो लोग बाग क्या कहेंगे, तेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे। अब यहाँ पर इन दोनों के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं, फिर भी एक दूसरे से ये बातचीत नहीं करते। यहाँ पर जो बच्चा होता है वो हल्का सा रोने लगता है। अब यहाँ पर जो रंजन होता है इस महिला जिसका नाम अनाया होता है उससे पूछने लगता है कि ये बच्चा शायद भूखा है इसलिए रो रहा है। तो यहाँ पर अनाया कहती है कि हाँ साहब ये भूखा है। जब उसका नाम वो व्यक्ति से पूछता है तो उसका नाम आरब बताती है। अब आरब के लिए रास्ते से ही कुछ खाने के लिए वो ले लेता है और उसे दे देता है। उसके बाद सीधे वो अपने आलीशान बंगले में पहुंच जाता है। जब आलीशान बंगले को ये महिला देखती है तो यहाँ पर एक तरह से बिल्कुल सूनापन सा था। यहाँ मेड होता है जो खाने पीने का सामान वगैरह बनाया करता, वही यहाँ पर दिखाई देता है और ये पूरा का पूरा बंगला बिल्कुल खाली दिखाई देता है। इधर यहाँ पर जो व्यापारी होता है रंजन, वो इस महिला अनाया को एक कमरे की चाबी दे देता है और उस कमरे में जाकर अनाया बैठ जाती है। वो वहाँ पर अपने बच्चे को खिलाने लगती है। इधर जो रंजन होता है अनाया से कहकर जाता है कि आपका खाने पीने का सामान आपके कमरे में पहुँच जाएगा, अगर इसके अलावा कुछ और आपको ज़रूरत है तो यहाँ पर मेड है उससे आप बातचीत कर लेना। उसके बाद जो रंजन होता है वो अपने कामकाज के लिए दूसरी जगह पहुँच जाता है। वहाँ बैठ अपने व्यापार के बारे में सोचने लगता है। फिर वो एक पल के लिए सोचने लगता है कि यार तूने कहीं इस महिला को अपने घर लाकर गलत तो नहीं कर दिया। फिर वो आराम से ऐसे ही सोचते सोचते सो जाता है। इधर जो अनाया होती है वो भी अपने कमरे में अपने बच्चे को लेकर सो जाती है और फिर जैसे ही अगली सुबह होती है तो अनाया अपने बच्चे के साथ खेल रही होती है। तो यहाँ पर जब रंजन इस पूरे वाकया को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। उसे बहुत ही अच्छा लगता है कि एक छोटे से बच्चे की किलकारी हमारे घर में गूंज रही है और वो बच्चा अपनी माँ के साथ बड़े आराम से खेल रहा है। लेकिन तभी यहाँ पर एक और महिला की एंट्री होती है जिसका नाम प्रिया होता है, जिसके ऊंचे ऊंचे सैंडल होते हैं। जैसे ही वो घर के अंदर प्रवेश करती है तो रंजन उसके पास ऑफिस में जाकर बैठ जाता है। यहाँ पर जैसे ही रंजन बैठे उससे पहले ये प्रिया उससे पूछने लगती है कि रंजन तुम इस महिला को लेकर आए हो, तुमने बहुत ही गलत किया है। तुम्हें नहीं पता ऐसे लोग ठगी का शिकार बनाकर चले जाते हैं, ऐसे लोग हमेशा ऐसे ही भोलेपन से लोगों को ठगा करते हैं। तुम यहाँ पर इस महिला को लाकर बहुत ही गलत कर रहे हो।
रंजन होता है उसके मन में भी बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं। वो भी सोचने लगता है कि यार तू इस अनाया के जीवन के बारे में तो जानता ही नहीं, इसका बैकग्राउंड क्या था, ये कैसे कैसे यहाँ पर पहुंची, इसको किस तरह की मदद थी, कहीं ऐसा ना हो प्रिया जो कह रही है वो ठीक हो। दोस्तों इस सब को सोचकर वो तुरंत ही अनाया के कमरे में पहुंच जाता है और उस समय जो आरव होता है अनाया के पास लेट रहा होता है, उसे सुलाने का ये प्रयास कर रही होती है। यहाँ पर रंजन उससे जाकर कहने लगता है कि अनाया मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानना चाहता, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर किस वजह से आई हो, तुम्हारा कारण क्या है। दोस्तों अनाया यहाँ पर कहती है कि आपकी शक की वजह ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर किसी कारण से नहीं आई हूँ, मेरी थोड़ी सी परेशानी है, मैंने अपने बच्चे को सहारा देखा इसलिए मैं यहाँ पर आ गई, बाकी मेरा ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। रंजन के जो दिमाग होता है उसमें प्रिया की बातें घूम रही होती हैं। रंजन यहाँ पर अनाया से कहने लगता है कि अनाया तुम्हें अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना पड़ेगा और तुम यहाँ पर किस उद्देश्य से आई हो ये भी बताना पड़ेगा। तो अनाया यहाँ पर कहती है कि साहब आपने मुझे आसरा दिया, एक रात रुकने का मुझे यहाँ पर मौका मिला, उस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर यहाँ पर अनाया अपना बैग उठाती है और बैग उठाकर अपने गोदी में अपने बच्चे को लेती है और सीधे वहाँ से निकल पड़ती है। रंजन जो होता है बस उसके मुंह की तरफ ताकता हुआ रह जाता है और फिर यहाँ पर एक सन्नाटा छा जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर रंजन बैठकर सोचने लगता है कि तूने अनाया को रोका क्यों नहीं, तूने उससे बातचीत क्यों नहीं की। लेकिन अब उसके दिमाग में दूसरी तरफ प्रिया की बातें भी घूम रही होती हैं कि यार तूने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। फिर वो रात को अपने कमरे में जाता है, वहाँ अपने मम्मी पापा की तस्वीर के सामने बैठकर सोचने लगता है। तो इसके मम्मी पापा ने इसको सिखाया था कि बेटा किसी की मदद करो तो अच्छे से उसकी मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर रंजन के दिमाग में आने लगता है कि यार तूने गलत कर दिया, अनाया उस छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ गई होगी, उसका कोई सहारा भी नहीं है, वो तो बेसहारा थी इसलिए मैंने उसको सहारा दिया। अब वो अपने एक विश्वसनीय व्यक्ति को उसकी खबर के लिए लगाता है कि इसके बैकग्राउंड के बारे में पता करो और ये अनन्या गई कहाँ है उसके बारे में जाकर पता करो। दोस्तों उसके बाद जो इसका खबरी होता है वो अच्छे से खबर लगा कर लाता है। आया एक बहुत ही अच्छी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, उसकी शादी एक लड़के के साथ हो जाती है जिसका नाम राघव होता है। राघव इसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया करता, मारा करता, पीटा करता और इसी सब टॉर्चर के कारण एक दिन राघव इसे अपने घर से भगा देता है। ना तो ये अपने माता पिता के पास जा सकी क्योंकि इसने लव मैरिज की थी, भागकर शादी की थी। फिर ये ऐसे ही मुंबई की गलियारों में घूमने लगी। अब यहाँ पर रंजन को बहुत ही ज़्यादा अपने फैसले पर नाराज़गी होती है। वो सोचने लगता है कि यार तूने बहुत ही गलत किया। अब रंजन अनाया की उसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर अनाया फ़िलहाल रह रही होती है। दोस्तों अनाया से जाकर कहने लगता है कि अनाया घर चलो, अपने बच्चे को भी घर लेकर चलो। तो अनाया यहाँ पर कहने लगती है कि साहब आप ऐसा मत करिए, फिर आपके जीवन में कोई और आएगा, फिर वो आपसे ऐसा कहेगा, आपको फिर ऐसा लगेगा, इसलिए आप ऐसा करें कि आप मुझको यहीं छोड़ दीजिए, मैं बस यहीं पर ठीक हूँ। तो यहाँ पर रंजन उससे कहने लगता है कि आज मैं तुमको इस तरह से सहारा देने के लिए नहीं लेकर जा रहा, मैं तुम्हें आज अपने जीवन का साथी बनाकर लेकर जा रहा हूँ। दोस्तों अनाया जब रंजन की ऐसी बातें सुनती है तो एकदम से वो भी सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि आखिरकार ये ऐसा क्यों करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अनाया कहने लगती है कि तुम्हें मेरे बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं पता, मेरा जीवन कैसा था, मैं किस तरह की थी, तुम्हें क्या पता मेरे जीवन के बारे में, और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करना चाहते हो। दोस्तों यहाँ पर रंजन उससे कहने लगता है कि मैंने सब कुछ तुम्हारे बारे में पता कर लिया है, तुमने कितने ज़्यादा कष्ट सहे हैं और मैं चाहता हूँ कि जीवन में अब दोबारा कभी तुम इन कष्टों से ना गुजरो। मैं तुम्हें बहुत सुख देना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे जीवन के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। दोस्तों अनाया की आंखों में एक अनजानी सी खुशी होती है। इधर रंजन बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, अनाया को अपने घर पर ले जाता है। प्रिया फिर से आ जाती है। प्रिया यहाँ आकर फिर रंजन से कहने लगती है कि रंजन तुमने फिर से गलत फैसला ले लिया है। लेकिन यहाँ पर रंजन प्रिया की बातों को नकार देता है और उससे कहने लगता है कि प्रिया अब तुम्हें हमारे बीच में दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने घर जा सकती हो। दोस्तों उसके बाद अनाया उस घर में रहने लगती है और जो अनाया का बेटा होता है आरव, वो धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है। और एक दिन का वाकया होता है जब आरव खेलते खेलते
रंजन के पास पहुंच जाता है और वहां जाकर रंजन को देखते ही वो पापा कहने लगता है। और जब रंजन उस बच्चे के मुख से पापा सुनता है तो उसे बहुत बड़ी खुशी मिलती है। दोस्तों, उस बच्चे को उठा लेता है, अपने गले लगा लेता है और उसके बाद इनका जो जीवन चलता है, जो सन्नाटा इनके जीवन में था, वो सदा सदा के लिए दूर हो जाता है। हमेशा इनके जीवन में खुशियां भर जाती हैं। दोस्तों, 2017 का ये वाक़या होता है। आज 2025 आ चुकी है, तब भी अब काफ़ी बड़ा हो चुका है और इसका एक छोटा भाई भी हो चुका है। दोस्तों, अब इनके जीवन में खुशियों का ठिकाना नहीं होता। अनाया बहुत ज़्यादा खुश रहती है अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी भावपूर्ण कहानी। अगर आप लोगों को ये कहानी ज़रा सी भी प्रभावित करती है, ज़रा सी भी अच्छी लगती है, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।